आज देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश। पार्टी कार्यालय में सभी मोर्चा के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन। हरिद्वार में हुई कांग्रेस के सभी गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक। लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव पर हुआ मंथन। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने पर बनी रणनीति। नशे के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 27 लाख की स्मैक के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर ब्रिटेन के दौरे से वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। धामी ने लंदन और बकिंघम में किए हैं रोड शो। आपको बता दें 12,500 करोड़ से ज्यादा के निवेश के करार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए हैं। दिसंबर में उत्तराखंड में होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड में निवेश को तैयार हैं कई औद्योगिक घराने, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। विदेश में रोड शो के माध्यम से, मुलाकातों के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों को आमंत्रित कर रहे थे और उसके बाद विदेश से स्वदेश लौटे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई उनके स्वागत में। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी के जयकारे लगाए गए। बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया। उनका विदेश दौरा काफी सफल बताया जा रहा है और इस सफल दौरे के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। खासा उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला। हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पर लैंड हुआ, कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई और सीएम पुष्कर सिंह धामी को फूल माला पहनाकर आतिशबाजी कर सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में खास उल्लास देखने को मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वदेश आगमन पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दें ब्रिटेन के दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर कई निवेशकों से मुलाकात की। तकरीबन 12,500 करोड़ से ज्यादा के निवेश के लिए करार किए। सीएम धामी ने लंदन और बर्मिंघम में रोड शो किए। 12,500 करोड़ से ज्यादा के निवेश के करार किए गए हैं। आपको बता दें दिसंबर में उत्तराखंड में होनी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें अनेक देशों के निवेशक शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरे को काफी सफल बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि कई सारे निवेशक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड में भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल साबित होगी, जिससे उत्तराखंड का विकास होगा, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड के विकास से देश का विकास होगा। उत्तराखंड में लगातार विकास के नए आयाम रचे जा रहे हैं और इसी क्रम में अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश में थे, जहां उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की, उनको आमंत्रित किया और विदेश से जब वो स्वदेश लौटे तो उनका जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। काफी खुशी कार्यकर्ताओं के अंदर देखी गई।
देखिए, जिस तरह से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो लंदन दौरे से जो है वापस देहरादून लौटे हैं, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी जो है इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो उन सभी ने मिलकर जो है ढोल नगाड़ों के साथ जो है उनका यहाँ पर एक भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से बाहर यानी कि ब्रिटेन दौरे पर थे और वहां के उद्योगपतियों से जो है उनकी मुलाकात रही है, कितनी महत्वपूर्ण जो है वो मुलाकात रही है। 12,500 करोड़ से ज्यादा का जो यहाँ पर निवेश है इस दौरान जो यहाँ पर उत्तराखंड के लिए किया गया है। और दिसंबर माह की अगर बात की जाए तो दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिससे कि जो प्रदेश के युवा है उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के जो अवसर है इस दौरान जो है यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि निवेशकों को आमंत्रित करने के और भी तरीके थे, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद जाकर आमंत्रित करना काफी सही समझा। रोड शो के माध्यम से निवेशकों से मुलाकात करके आमंत्रित किया गया और कहीं ना कहीं ये सारा जो एक दौरा था जिसमें उन्होंने तय किया था कि निवेशकों से वो खुद जाकर मुलाकात करेंगे, काफी सफल साबित हुआ है। जी बिल्कुल, इसे देखिए और भी कई जो है यहाँ पर ऐसे माध्यम थे जिस माध्यम से जो है निवेशकों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि उत्तराखंड का युवा चेहरा है, ऐसे में जो है देखा जा सकता है कि जो सीएम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो वो खुद जो है इस दौरान यहाँ पर ब्रिटेन दौरे पर रहे और लंदन में भी जो है उनकी बैठकें हुई। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तराखंड का जो बोलबाला है वो विदेशों में भी है और विदेशों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है स्वागत भी भव्य स्वागत उत्तराखंड संस्कृति के हिसाब से हुआ था, उसको भी जो है सीएम धामी ने काफी सराहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना जो है महत्वपूर्ण इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में रहने वाला है और लोगों की भी जो उम्मीदें हैं इस दौरान यहाँ पर सरकार से जुड़ी हुई है कि उनको जो है इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल विनय, तो जिस तरह से हम जानते हैं कि 12,000 का एमओयू जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लाभदायक साबित होगी। जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रोजगार मिलेगा युवाओं को, साथ ही साथ उत्तराखंड प्रदेश का विकास होगा। लगातार जो है यहाँ पर जनहित के मुद्दों पर जो है आगे बढ़ता रहा है और उत्तराखंड सरकार लगातार जो है यहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी जो लोग हैं, जो युवा है, उनके लिए जो है यहाँ पर साथ खड़ी रहती है और हर तरह से हर संभव जो मदद है या फिर विकास योजनाओं की अगर बात की जाए तो विकास योजनाओं के तहत किस तरीके से जो है आम आदमी को उसका फायदा मिल सके, उन सभी को लेकर के जो है लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयासरत रहती है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है इस बार दिसंबर माह में यहाँ पर प्रस्तावित है, जिसमें बड़े उद्योगपति बड़ी संख्या में जो है उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और उसका जो फायदा है उत्तराखंड के वासियों को मिलने वाला है। जी बिल्कुल विनय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन के दौरा करके सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। परदेश से स्वदेश लौटने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। धामी का हेलीकॉप्टर जैसे ही हेलीपैड पर उतरा, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। धामी के स्वागत में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने फूलमाला और आतिशबाजी से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे, जिससे राज्य का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के युवाओं का दिल जीतने का काम किया। ये केवल एक दृष्टिकोण से सोचना कि इन्वेस्टर समिट का लाभ क्या होने वाला है, मैं कह सकता हूँ 12,500 रुपये का जो इन्वेस्टर समिट है यहाँ के रोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधन सिद्ध होगा। और अभी तो समिट होनी बाकी है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जो दिसंबर में होने वाली है उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार है और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है
और देश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे। मैं उन सभी का अपनी ओर से भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। गणेश चतुर्थी खत्म और पितृ लोगों के दिन शुरू। ऐसा कहा जाता है कि आज से 16 दिन पितृ स्वर्ग से धरती पर आते हैं। इन दिनों पितरों की पूजा की जाती है, जिसको लेकर हरिद्वार के मायापुर में नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार और बद्रीनाथ मंदिरों में पितरों का पिंडदान करने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि भगवान नारायण का धड़ यहीं पर विराजमान है और यहां पिंडदान करने का विशेष महत्व है। 16 दिन का महालय पक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हमारे पितरों का जो शरीर छोड़ चुके हैं उनका हमारे घर में पुनः आगमन या पधारने का समय है, और वो हमारी भावना, हमारा उनके प्रति जो श्रद्धा और कृतज्ञता है वो स्वीकार करने के लिए आते हैं। पूर्णमासी से अमावस्या तक का ये 16 दिन का महालय पक्ष या कन्यागत सूर्य हुआ है कहलाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी श्रद्धा से जो पितरों के निमित्त कार्य करेगा वो श्राद्ध कहलाता है, और उनके आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के सुख, पुत्र पौत्र, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से ही जो उसके भाग्य का नहीं है वो। हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पितृपक्ष के तहत लगातार मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें, शिला मंदिर में पिंडदान का एक अलग ही महत्व माना जाता है। नारायणी शिला मंदिर पहुंचकर श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर में एक अलग ही महत्व माना जाता है। खबर खटीमा से है, जहां पर किसानों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर नारेबाजी की। साथ ही साथ उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट से मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत करवाया। किसानों की मांग है कि आगामी 1 अक्टूबर से धान खरीदी शुरू की जाए। खरीदी केंद्रों पर सरकारी कांटों के साथ ही कच्चे कांटे भी लगवाए जाएं, जिससे किसानों की फसलें सही समय पर बेची जा सके। किसानों का कहना है, अगर धान खरीद केंद्र पर समय पर खरीदी शुरू नहीं की गई तो किसान अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन होगा। हमारी मांग है कि 1 अक्टूबर से जितने भी खटीमा ब्लॉक में धान क्रय केंद्र हैं सब खुले जाएं, और इसके साथ मंडी में कच्चा आड़त के थ्रू जो है धान 1 तारीख से खरीदा जाए, क्योंकि धान सभी किसानों का पक गया है और सरकार हर बार ये निकाल देती है कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करेंगे। और जैसा पता लगा कि हमारे 23 सितंबर को जो है डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें व्यापारी और किसानों को सभी को बुलाया गया था, और वहाँ पर इनके अध्यक्ष ने साफ मना कर दिया कि हमारा जो अभी तक चावल नहीं उठ पाया है और हम जो सरकार ने हमारी पेमेंट नहीं दी है तो हम जो खरीद नहीं करेंगे कच्ची आड़त की। तो ये बड़ी दुख की बात है। हर साल जो मिलर्स है इसी तरह करता आ रहा है, और ये दोनों मिलकर सरकार और व्यापारी किसानों का शोषण करना चाहते हैं। किसान भाई हमारे खटीमा क्षेत्र के मेरे पास आए थे और माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग भी मेरे साथ थे। तो उनकी कुछ मांग थी, जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ही कच्चा आड़त खुल जाए, और साथ ही साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कम से कम किया जाए। मतलब जैसे राइस मिलर्स, कुछ उनके साथ कोई इश्यूज़ हैं इनके, तो कल हमने 11 बजे तहसील परिसर में ये एक बैठक आयोजित की है, जिसमें सभी राइस मिलर्स और हमारे किसान भाई आएंगे, साथ में बैठ कर जो भी इश्यूज़ होंगे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए, हमारी सभी तैयारियां हैं, मंडी को सारे निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। हमारे जो केंद्र हैं वो समय से लग जाएंगे वहाँ पर। उनमें जो भी किसानों को जो व्यवस्थाएँ करनी होती, पानी की, रहने की, टूल की, बारदाना की, वो सब सुचारू हो जाएगी, फॉल्ट ना आए, और सभी जो क्रय है धानों का वो ट्रांसपेरेंट वे में हो। बागेश्वर के एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद इसकी जानकारी फायर सर्विस टीम को दी गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस टीम के प्रभारी मय फायर टेंडर और मिनी हाई प्रेशर वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। मौके पर कोतवाली बागेश्वर और 112 पुलिस की टीम, मकान मालिक समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।
बागेश्वर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इसकी जानकारी फायर टीम को दी गई। मामले की सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। हल्द्वानी पहुंचे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि कुमाऊं के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार फैलाया जा रहा है, इस पर पुलिस की नजर रहेगी और इसके लिए टीमों का गठन किया जाएगा और किसी भी नशा बेचने या करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई होगी। कई प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे जिससे हल्द्वानी में होने वाले यातायात पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जल्द से जल्द पुराने मामले को निपटाएं। वहीं पुलिस और पीड़ित के बीच में एक मित्रता का व्यवहार होना जरूरी है। ड्रग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये केवल प्रदेश की ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस पर शुरू से ही लगाम कसना जरूरी है। तो इसके लिए भी हम जहाँ एक और अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चलाते रहेंगे, इसके साथ साथ अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत करके ड्रग की बरामदगी करना सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी सूचना उनके पास आते हैं तो हमारे हर थाने में, हर डिस्ट्रिक्ट में और मेरे रेंज ऑफिस लेवल पे भी डिफरेंट हमारे पास फोरम है जहाँ पर हम सूचना दे सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल करेंगे। यातायात को लेके 2 तरह की योजनाओं पे काम करने का मेरा विचार है। एक लॉन्ग टर्म जो 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली है, जिसमें कि कुछ नए मार्गों का निर्माण के लिए हम प्रस्ताव भेज सकते हैं या जो अन्य एजेंसीज हैं उनसे मिल बैठ के इस प्रकार का एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं जो भविष्य के यातायात को डिकंजेस्ट करे। दूसरा शॉर्ट टर्म है जिसमें कि जो छोटे मोटे अतिक्रमण हैं सड़कों के किनारे किए गए या किसी कॉर्नर को या किसी चौराहे को थोड़ा चौड़ा करना हो या वहाँ पर अगर कोई हम इधर से कुछ चीज़ हटा के या कहीं कोई चीज़ जोड़ के ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं, इस पर हम स्पॉट बाय स्पॉट कार्रवाई करें। लक्सर में 2 युवकों की अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर अज्ञात ट्रक की तलाश शुरू कर दी। अपने गांव से इधर लक्सर आए थे तो रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब इन दोनों की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिसमें विकास शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई और सुमित शर्मा की उपचार के दौरान ऋषिकेश में मृत्यु हो गई। आज हम लोग आए थे, हम लोग उधम सिंह नगर से आए हैं, मेरे मामा के बेटे हैं वो। आज हमने यहाँ पर FIR करवाई है कोतवाली लक्सर में आकर। सोंग नदी में कई दिनों से डेरा जमा कर रह रहे मगरमच्छ को आखिरकार सर्प मित्र भारत भूषण पेले और स्थानीय युवकों ने देर रात पकड़ लिया। लच्छीवाला वन विभाग की एक्सपर्ट टीम की नाकामी के बाद स्थानीय लोगों में डर और भय का माहौल था। इस मगरमच्छ को देखने रोजाना नदी के किनारे भीड़ जमा हो रही थी। अब मगरमच्छ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली और इस मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंपा गया। उधम सिंह नगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का सिलसिला थमा नहीं था कि एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। उत्तराखंड के 3 युवक और उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को दुबई में बंधक बनाने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। आपको बता दें, वीडियो में युवक धामी सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अब युवकों के परिजनों ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मदद की गुहार लगाई है। हो गए हाँ, परेशानी हो रही है। काम कंपनी के द्वारा भेजा, फाँस दिया ठेकेदार के द्वारा। मेरा बच्चा आ जाना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं है। मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, मैं भी, बस मुझे जो विनती है। परविंदर नाम है लड़के का, धामपुर के पास का रहने वाला। 2 महीने में को अभी 5 तारीख में गया, 2 महीने में कमा। ये जो है कंडीशन ये है, उन्हें खाने के लिए नहीं मिल लिया है, ना ही जो पैसे 2 महीने काम करा वो भी नहीं मिल लिया। बंधक बना रखा जी, उसने पासपोर्ट भी ले रखा, जब्त कर रखा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी सरकार हमारे लड़कों को हमारे घर पहुंचवा दे। 2 महीने हो गए, 5 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। खाने को नहीं मिल लिया, पैसे नहीं मिल रहे, पासपोर्ट भी ले रखा, घर बुलाना चाह रहे हैं ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है कि हमारे जिले के 4 से 5 युवक दुबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं। युवक इनलीगल तरीके से विदेश जा रहे हैं। प्रशासन वैसे लगातार ऐसे एजेंट जो लोगों को विदेश भेजने का काम कर रहे हैं इनलीगल तरीके से, उन पर शिकंजा भी कस रहा है। लेकिन जो विषय आया है उनके दुबई में फंसे होने का,
और जो मुझे ज्ञात हुआ है तो उनके परिवार से बातचीत करके और उनकी हर संभव मदद करी जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी इस मामले से अवगत कराया जाएगा और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, जो केंद्र में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री भी हैं, उनके माध्यम से भी इनकी हर संभव मदद की जाएगी। धामी सरकार में भाजपा के नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी समेत तमाम अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री अजय जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने निर्णय लिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी जाएं और अभी शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि हर कार्यकर्ता के पास कोई ना कोई जिम्मेवारी रहनी चाहिए और मुझे भी एक जिम्मेवारी दी गई है। जो हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उसकी कठिनाई परेशानियों में मैं कहीं ना कहीं उनके काम आऊँ और जो जनता है, आम जनता है, उनके लिए भी हम लोग हर समय खड़े रहें। केंद्र की हमारी जो जनहित की योजनाएं हैं जिससे आम आदमी को लाभ हो रहा है वो लोगों तक पहुंच सके, इसमें भी जो है भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे और जो प्रदेश सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको भी जनता तक ले जाने का हम लोग जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस नई जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी का, प्रदेश नेतृत्व, उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार है, अभिनंदन, धन्यवाद है। पार्टी ने ये नई जिम्मेदारी दी है। सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास का नया विजन है, प्रधानमंत्री जी के नए भारत का जो सपना है, साथ लेकर एक सहयोगी के रूप में आम जन तक जन कल्याणकारी नीतियों का सही व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, इसमें एक सहयोगी के रूप में मैं भी काम करूंगा ताकि आने वाले समय में जो उत्तराखंड हमारा प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।